हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आप सभी को मेरे क्लास में स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपका जो प्रिपरेशन है वो भी अच्छे चल रहा होगा। तो आज एमसीक्यू सीरीज का क्लास 5th है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशंस। अगर मेरे चैनल में कोई नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और भाई बहनों के साथ जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशंस। तो ये रहा आज के सेशंस के फर्स्ट क्वेश्चंस। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹170 ए शॉपकीपर लॉसेस 15%। कोई दुकानदार 170 रुपये में कोई आर्टिकल सेल कर रहा है, वो 15% का लॉस उनको आ रहा है। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू गेन, अगर वो 20% अगर गेन करना चाहते हैं, 20% का लाभ कमाना चाहते हैं, तो ही मस्ट सेल दैट आर्टिकल एट रुपीज। मतलब कौन कितने रुपए में अगर वो सेल करे तो उसका 20% लाभ आ जाएगा। ठीक है, तो फटाफट सॉल्व करो और आंसर कमेंट सेक्शन में। ठीक है, जल्दी। तो हम लोगों को पहले जो एक्चुअल प्राइस है वो निकालना होगा, सीपी। तो कितने परसेंट लॉस हो रहा है? 15%। अगर 15% लॉस हो रहा है तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है? तो परसेंटेज में मैं सब कुछ डिस्कस किया था। तो अगर किसी ने मैथ्स की क्लासेस नहीं देख रहे हो, प्लीज जाइए मैथ्स की क्लासेस देखिए। वहीं पे मैं सारे बेसिक से लेके एडवांस तक मैं सारे चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो परसेंटेज का क्लास में ये जो फ्रैक्शंस, परसेंटेज से फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करें, सारी चीज़ें मैंने डिस्कस किया। तो आप जाइए देखिए अगर नहीं देखा तो। ठीक है, तो 15% क्या होगा? 15/100। तो अगर काटेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ से 3 और इधर नीचे 20। तो यहाँ पे 15% लॉस हो रहा है, तो मतलब 20 से कितना होगा? कितना होगा 20 से 17? तो 20 क्या है तुम्हारा? सीपी है, और 17 क्या है? एसपी है, सेलिंग प्राइस। तो तुम कितने रुपए में सेल कर रहे हो? 170 रुपये में। तो तुम्हारा सेलिंग प्राइस इक्वल टू 17 इक्वल टू 170। तो 1 रेशियो तुम्हारा कितना आ रहा है? 10। तो तुम्हारा सीपी जो कॉस्ट प्राइस है वो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस निकल आएगा, कितना आ जाएगा? 200। ठीक है, 200 रुपये तुम्हारा एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है। तो 20% का लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में सेल करना पड़ेगा? तो डायरेक्ट हम 20% का लाभ देख लेते हैं। तो 200 का 200 इंटू 20% का लाभ कमाना चाहते हैं तो 120/100। तो 2 शून्य से 2 शून्य चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 240 रुपये। द करेक्ट आंसर इज 240। आ गया समझ? तो आशा करता हूँ सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ, ये जो नंबर्स दिया गया है यहाँ पे कितना नंबर ऑफ डिजिट होगा अगर इसको स्क्वायर रूट में हम कन्वर्ट करेंगे? तो जब स्क्वायर रूट बोला जाएगा तो डबल पेयर करना, और जब क्यूब रूट बोलेगा तो 3 का पेयर एक साथ करना। तो यहाँ पे डबल पेयर करते हैं, 1 2 3 4, यही था आंसर, करेक्ट आंसर है। ठीक है, मान लो और एक संख्या दे देता, मान लो यहाँ पे 7 दे देता, तो इसका नेक्स्ट क्या हो जाता है? इसमें 5 हो जाता। ठीक है, तो चलो समझ में आ गया। तो कभी भी एग्जाम में, अगर ये एग्जाम रेलवे के आरआरबी के एग्जाम है, आरआरबी के रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कुछ मैंने लिया है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। तो 3 नंबर दिया गया है रेशियो में 1:1:2:3। बाय एडिंग टू ईच ऑफ देम, यहाँ पे क्या बोला गया है? बाय एडिंग ईच ऑफ देम। 3 नंबर के रेशियो दिया गया है, आपको नंबर्स नहीं दिया गया। ठीक है, आपको सिर्फ उन नंबर्स के रेशियो दिया गया। ठीक है, उस नंबर का रेशियो काट पीट के बहुत छोटा भी हो सकता है, ये अलग बात है। तो अभी ये बोला गया कि बाय एडिंग 5 ईच ऑफ देम, जो 5 है वो ईच ऑफ देम में, मतलब हर एक में 5 ऐड किया जा रहा है। द न्यू नंबर आर इन द रेशियो ऑफ, तो न्यू नंबर का जो रेशियो हो रहा है वो कितना हो रहा है? 2:3:4। ठीक है, तो व्हाट आर द नंबर्स? तो नंबर्स क्या होगा? तो ये बताना है कौन सा नंबर। ठीक है, कौन से नंबर में? पहले ये तो प्रीवियस इनिशियली नंबर था, इनिशियल। ये फाइनल नंबर बना जब 5 ऐड किया गया है। तो ये जो इनका जो नंबर्स के डिफरेंस है वो 1 रेशियो है। तो 1 रेशियो इक्वल टू 5 है। तो 1 रेशियो अगर 5 है तो इसमें 5 गुना कर देंगे डायरेक्ट, तो कितना हो जाएगा? 5:10:15। द करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, 5:10:15। तब इसमें जब तुमको 5 ऐड किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10:15:20। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेज वैल्यू ऑफ 3 इन दिस। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू और फेज वैल्यू निकलने से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि प्लेस वैल्यू और फेज वैल्यू होता क्या है। तो यहाँ पे जो बोल रहा है कि 3 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 3 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, मैंने सब कुछ नंबर सिस्टम में डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूँ मैं ये सारे। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू हमेशा याद रखना, जिस नंबर्स के प्लेस वैल्यू तुमको बोला बोला गया जा रहा है, तो वो नंबर से नंबर के बाद जितने घर होगा, जितने मतलब प्लेस होगा, उतना जीरो लगा देना। तो 3 का क्या हो जाएगा, 3 के बाद 3 जीरो। ठीक है, मतलब 3 का जो प्लेस है उससे पीछे मतलब जो प्लेस है वो निकल लेना। ठीक है, और जो फेस वैल्यू है, जो चेहरा है, फेस मतलब फेस, जो चेहरा दिखाई दे रहा है, तो वही होगा 3 का, ऑब्वियसली 3 होगा, तो -3। तो कितना हो जाएगा, 10 से 3 जगह तो 7, इधर 9, इधर 9, 2। द करेक्ट आंसर इज सी। आया समझ, प्लेस वैल्यू जो जगह पे है उससे पीछे वाला जितने नंबर्स पे होंगे उतना जीरो लगा देना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंटरेस्ट अर्नड ऑन 3675 at the rate of 4%, simple interest per annum for year 2 years will be। तो 3675 ये जो तुमको प्रिंसिपल दिया गया है, 4% रेट से 2 साल के बाद इंटरेस्ट कितना होगा वो आपको निकालने के लिए दिया गया। तो सभी को पता है ये सिंपल इंटरेस्ट का बहुत इजी सा क्वेश्चन है, फटाफट निकाल लो। फॉर्मूला क्या था, PRT/100। तो प्रिंसिपल हम लोगों को क्या दिया गया, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT/100। तो P कितना दिया गया, 3675 इंटू रेट कितना 4 और टाइम कितना 2। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इतने इसमें कुछ टेंशन लेने वाला बात नहीं है। तो बताओ फटाफट क्या हो जाएगा, काटा पीटा करो। 4 2 8, तो 3675 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 3675 इंटू 8, 8 5 40, 4 56 4 60 6, हाँ 6 8 6 48, 4 5 8 3 24 और 5 294। तो कितना हो जाएगा ऊपर 29400 डिवाइड बाय 100। तो काटेंगे कितना आ जाएगा, 294 इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन। ठीक है, हम लोग आज इस सेशन में 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following number is divisible by 12। तो आप सभी को जो डिविजिबिलिटी कंसेप्ट है वो याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो 12 का डिविजिबिलिटी क्या है, तो 12 का डिविजिबिलिटी ढूंढने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका कोप्राइम फैक्टर निकालना होगा। तो कोप्राइम फैक्टर क्या होता है, कोप्राइम फैक्टर, इतना चिल्लाता हूँ फिर भी आप लोगों को पता नहीं है। हमेशा किसी भी नेचुरल नंबर्स का, किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर का HCF हमेशा 1 होना चाहिए। दिस इज द फैक्ट्स। ठीक है, याद रखना। तो 12 का कोप्राइम फैक्टर क्या होगा, 4 and 3। तो डिविजिबल होगा 12 से कब डिविजिबल होगा, जब 4 से भी जाएगा ये इस नंबर में से, और 3 जो 3 है 3 से भी डिविजिबल होगा। तो क्या होगा, देखते हैं डायरेक्ट 3 से देखते हैं। तो हम डायरेक्ट करेंगे, अभी इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, सब मैंने दूसरे क्लास में मैं बताया मतलब कंप्लीट कर चुका हूँ ये सारी चीज़ें। अभी डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी प्रैक्टिस के टाइम में कोई कंसेप्ट छोटा मोटा कंसेप्ट होगा, लेकिन डिटेल में जाएंगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। 3 से देखेंगे, 9 चला जाएगा, 3 चला जाएगा, 4 1 5 6 7 नहीं जाएगा। ठीक है, नहीं जाएगा, ये नहीं होगा 3 से, तो ये ऑब्वियसली नहीं होगा। 6 से देखेंगे, 6 चला जाएगा, 3 चला जाएगा, 4 5 6, ये भी चला जाएगा, ये भी नहीं जा रहा है, 1 रह जाएगा ना, ये भी नहीं होगा। फिर ये देखते हैं 7 3 10 14, ये जा रहा है 3 से। ठीक है, 14 जा रहा है, नहीं 4 3 10 14 15 16 17, ये भी नहीं जा रहा है, ये भी नहीं जा रहा है। ठीक है, फिर 8 3 चला जाएगा, 4 5 6 चला जाएगा, 8 1 9, ये चला जा रहा है। तो करेक्ट आंसर इज डी, क्योंकि 4 और 3 में से 3 से तीनों नहीं जा रहे हैं, तो 4 से करके क्या फ़ायदा,
पहले 3 से देख लो, ठीक है। 4 का डिविजिबिलिटी क्या है, लास्ट 2 डिजिट डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। चलो 83412, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू पाइप्स नेमली ए बी कैन फिल अ टैंक इन 25 मिनट्स एंड 30 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। तो एक पाइप ए 25 मिनट्स और बी 30 मिनट रेस्पेक्टिवली। पाइप सी कैन एम्प्टी, मतलब पाइप जो सी है वो एम्प्टी कर रहा है 3 गैलन पर मिनट। पर मिनट में, एक मिनट में कितना खाली कर रहा है, 3 गैलन, ठीक है, याद रखना। फिर क्या बोल रहा है, इफ ऑल द पाइप्स आर ओपन टुगेदर, अगर सारे पाइप एक साथ खोल दिया जाए, एंड फिल द टैंक 15 मिनट, 15 मिनट में ये टैंक भर जाता है। तो ए प्लस बी माइनस सी कर रहा है कितना, 15। तो इसके एलसीएम ले लो फटाफट। 25, 30 और 15 का एलसीएम कितना होगा, आई थिंक 150 होगा। 5 से करेंगे, 5 6 3, अभी देखो 5 6 30, 30 3 90, और 3 से जाएगा तो 5 2 1, तो 5 10 10 3 30, 30 पे 150, 150, ठीक है, 150 में। तो ए का एफिशिएंसी कितना आ गया, 25 6, 3 का 5, और इसका कितना आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा 10। तो 10 जो आ रहा है, लेकिन ए प्लस बी तो कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। तो मतलब क्या, ये 6, ये 5 और ये -1 रेट से खाली कर रहा है, इसलिए ए प्लस बी माइनस सी का जो रेट है वो 10 आ रहा है, मतलब एफिशिएंसी जो है, ठीक है। तो कैपेसिटी कितना होगा, कैपेसिटी निकालने के लिए दिया, तो एक दर से खाली कर रहा है, तो 1 मिनट खाली करने में, 3 गैलन खाली करने में एक मिनट लग रहा है। तो 150 मिनट में कितना खाली करेगा, तो कितना हो जाएगा 150 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 150 मिनट में 450 गैलन। द कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज 450 गैलन। समझ में आ गया, ये थोड़ा कंफ्यूजन सा है, लेकिन फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है अच्छे से। अगर किसी को भी कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकाश मंथली इनकम इज ₹9600, ठीक है। आकाश का मंथली इनकम क्या है, 9600 रुपये मंथली इनकम है। हिज मंथली एक्सपेंडिचर इज 60% ऑफ हिज इनकम। इसके इनकम का 60% क्या है, क्या है उसका एक्सपेंडिचर है, कितना है 606 6 36, 3 रह जाएगा, 9 6 54 3, 5760 रुपीज़ क्या है इसका मंथली एक्सपेंडिचर है। तो व्हाट इज हिज सेविंग पर सेविंग, तो कितना सेविंग कर रहा है, 40% सेविंग कर रहा है। तो उसका मतलब वो का 9600, ठीक है। तो हम लोगों को 5760 नहीं निकालने से भी चलता, ठीक है। हम लोगों का मंथली से दे रहा है, तो उसका 40% निकाल दो, 00 कट जाएगा, ठीक है। तो 960 इंटू 4 कितना हो जाएगा 6 4, अभी देखो 6 4 जा 24, तो 4 आ रहा है 2। अभी देखो यहाँ पे सेकेंड डिजिट में, डबल डिजिट में, 10th प्लेस पे किसी में 4 नहीं, सिर्फ एक ही का है। 3840 इज द करेक्ट आंसर। यही है स्मार्ट वर्क, ठीक है, करते करते आएगा। अभी 2 सेकंड लगता है इसको निकालने में, तो ऐसे 2 सेकंड अगर आप सेव कर रहे हो तो किसी और क्वेश्चंस पे दे सकते हो ना। 24 4 2 रह जाएगा, 36 2 38, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका HCF निकालना है 56 140 168। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, सारी चीज़ें मैंने डिस्कस किया है, नहीं देखा तो प्लीज़ जाइए देखिए, मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। आप लोग देखिए, आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर कीजिए, आप लोगों का एग्जाम्स क्लियर कीजिए, उससे आप लोगों का भी फ़ायदा और मेरा तो क्या ही फ़ायदा, ठीक है। आप लोग गवर्नमेंट जॉब लीजिए फटाफट, इस बार नहीं तो कभी नहीं, ठीक है। जुनून ये जिद बना लीजिए।
तो क्या हो जाएगा, मैं अगर इसमें एक ट्रिक लगाता हूँ तो डायरेक्ट निकल आएगा। मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल है 7, 28, 14, 4, ठीक है। तो मैंने आप लोगों से एक चीज़ बोला था, HCF का एक दो तीन वेज है। एक है डिफरेंस मेथड, मिनिमम डिफरेंस किस पे है, 140 और 168 में कितना है, 28। 28 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि 28 से तीनों को जा रहा है, ठीक है। 14 से भी तो जाएगा, 28 का फ्रैक्चर अगर तो तोड़ेंगे तो 6, 4, 14, 2 ऐसे निकलेगा, लेकिन उससे तो जाएगा ये, 28 से भी जा रहा है ना, तो इसे 28 से करेक्ट आंसर। आप 56, 140, 168 ऐसे करते करते आपका टाइम ही निकल जाएगा। कितना करोगे ऐसा, तो कुछ स्पीड अप करने के लिए ये सारी चीज़ें दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चंस लेके आए हो भाई, इतना लंबा क्वेश्चंस, दिमाग खराब हो गया। ये सब मत सोचो, एग्जाम में इससे भी लैंग्वेज मतलब ज़्यादा मिलेगा आपको। लैंग्वेज पे मत जाओ, क्वेश्चंस पे जाओ, क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ो, समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं है क्वेश्चंस में, क्या बोल रहा है, जे ट्रेवल्स फ्रॉम हिज हाउस टू स्कूल एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर एंड रिचेस लेट बाय डिफरेंस मेथड, ठीक है, लेट बाय 5 मिनट्स। अगर वो स्पीड बढ़ाते हैं 3 किलोमीटर पर आवर, मतलब 10 से वो कितना कर रहा है, 13, सोचो, ठीक है। तो ही विल रिच, हम लोगों ने अभी तक टाइम स्पीड नहीं किया, फिर भी मैं आप लोगों से बता रहा हूँ, जब टाइम स्पीड करेंगे अच्छे से कंसेप्ट फॉलो करेंगे, CSI भी नहीं किया, प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं किया, हम करेंगे, टाइम एंड वर्क भी नहीं किया, फिर भी आप लोग जब करेंगे इसी प्रोग्राम में हम करेंगे, ठीक है। तो फटाफट इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, जिसको भी नहीं आता देखो। तो फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस इक्वल टू एक्स माइनस एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई, ठीक है, फटाफट करो। एक्स इंटू वाई, एक्स माइनस वाई, डेल टी, ये जो डेल टी है ये क्या है, टाइम डिफरेंस है, ठीक है। तो ये टाइम डिफरेंस जब लेट बाय और ये पहुंचता है 4 मिनट्स अर्ली, जब अर्ली लेट हो तो टाइम हमेशा ऐड हो जाता है, ठीक है। तो एक्स इंटू वाई क्या है, 10 इंटू 13 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई कितना है, 3 इंटू क्या है, डेल टी क्या है, 9 मिनट्स है, तो 60 मिनट में वो करना पड़ेगा। तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 बार 9, 3 से काटेंगे 2 बार, तो 13 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना बढ़ जाएगा, 2 से भाग देंगे, 6 दून 12, एक रह जाएगा, 0.05 टू जा 10, तो 6.5 किलोमीटर उनका डिस्टेंस हो जाएगा। समझ में आ जाएगा। इसी चीज़ को हम जब करेंगे डिटेल में, टाइम एंड डिस्टेंस सारी चीज़ें हम अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ सभी को समझ में आ गया। और किसी को भी कहीं पे भी डाउट हो, कहीं पे भी आपको अटक रहे हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या फिर मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो दिया हुआ है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो फ्रीली, हाँ व्हाट्सएप भी कर सकते हो, कोई इश्यूज़ नहीं है, ठीक है। तो चलो फिर आज के सेशन यहीं पे रखते हैं, और थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियोस एंड सपोर्ट वाचिंग माय वीडियोस एंड हेयर फॉर ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस पे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग माय सेशंस एंड वाचिंग माय वीडियोस, एंड अच्छे से पढ़ते रहो, अच्छे से सॉल्व करते रहो, जो भी चीज़ें हैं अभी करते रहो, अभी टाइम में अभी आप करोगे तो एग्ज़ाम इजीली निकल जाएगा, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत आने वाला है, ठीक है। तो करते रहो, कोई दिक्कत है कमेंट सेक्शन में पूछो, ऑलवेज अवेलेबल, ठीक है। और प्लीज़ यहाँ तक वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ये आप लोगों का सपोर्ट है, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।